नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एस.आर. तिवारी चैनल में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, ग्रेट वेलकम है। और आप देख रहे हैं एस.आर. तिवारी चैनल। अगर इस चैनल में कोई वैसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9303686445। साथ ही साथ आप इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें। और अगर कोई बात अटपटी लगे तो सजेशन में लिखना न भूलें ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं। हालांकि पिछले जो वीडियोस में कमेंट आए हैं अभी तक कोई त्रुटिपूर्ण कमेंट नहीं है, सारे कमेंट एक्सेलेंट आए हैं। इसलिए दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को आभार आभार आभार। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि जो हमने हाईटेक बोर्ड पार्ट 2 का वीडियो दिया था उसमें हम एक शब्द गलत बोल दिए हैं, उसको सुधार कर दे रहे हैं। R4 का ट्रेडिंग कमीशन जो हमने 9.5% बताया है वो 8% है। बोलने में हमसे चूक हो गई थी तो उसे आप लोग 8% समझेंगे। अब थोड़ा सा एक बार हम लोग विचार करें कि हमने किसी व्यक्ति का पैसा उसी के अकाउंट में रखवा दिया, अर्थात बाइनांस पर डॉलर के रूप में वो रख लिया और उससे ट्रेड करने पर जो लाभ उसको हो रहा है उसका 8% हो रहा है। जैसे कुछ लोग महीने का या डेली का विभिन्न दुकानों पर अपना पैसा कलेक्ट करते हैं अपने ज़मीन के बदले, वैसे हमने क्या किया, हमने केवल हाईटेक बोर्ड उनको समझा दिया और उनको जोड़ दिया। अब ज़िंदगी भर वो जितना कमाएंगे उसका 8% हमें प्राप्त होगा। काश हम 100-200 लोगों को समझाने में सफल हो जाएं और वो लोग बाइनांस पर डॉलर रख करके पैसे कमाएं। अगर एक व्यक्ति सपोज करिए कि साल में 1 लाख रुपये कमाते हैं और 100 व्यक्ति को हमने जोड़ दिया, 1 करोड़ रुपया वो लोग कमाए, उसका 3.5% यानी 3.5 लाख रुपया हमें साल में आएगा। 1 लाख रुपया साल में कमाने के लिए उनको कितना बाइनांस पे रखना होगा? तो मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति 1,60,000 बाइनांस पर रख लेता है तो सालाना कमाई उसकी 1 लाख रुपये हो जाती है। चलिए अब हम इधर आते हैं कि आप विभिन्न MLM के डकैतों से बचे कैसे, उनसे अपना पैसा सुरक्षित कैसे रखें। आपके पास विभिन्न लोग प्लान बताने आता होगा या आप वीडियो पर देखते होंगे, तो वीडियो पर तो देख के यूं ही छोड़ दिए, लेकिन आपको कोई प्लान बताए तो 3-4 सवाल हैं। अगर ये 3-4 सवाल आप उनसे पूछ लेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी और वो बिना आपसे कुछ कहे लजा कर धीरे से आपके घर से निकल जाएंगे। प्लान लोग समझाएं तो पहला आपका सवाल क्या होना चाहिए कि आप जो प्लान बता रहे हो यहाँ मनी सर्कुलेशन है या मनी जनरेशन है। अब क्राउड फंडिंग के यदि वो होंगे तो कहेंगे नहीं, मनी जो है सर्कुलेशन है। मीन्स जब तक क्राउड आएगा, मीन्स जब तक लोग ज्वाइन करते रहेंगे आपके पास लोगों के पास पैसा आएगा। जब ज्वाइन करना बंद हो जाएगा पैसे नहीं आएंगे। तो एक समय तो आएगा ना कि ज्वाइन होना बंद हो जाएगा, तो जो लोग पहले ज्वाइन कर लिए वो तो पैसा पा लेंगे, लेकिन जो हमारे भाई बाद में ज्वाइन करेंगे उनको तो पैसे नहीं आएंगे, वो तो लॉस करेंगे। और हमारे पास अगर पैसे आएंगे और उनका नहीं पैसा आएगा तो वो रोएंगे, तड़पेंगे, उनकी हाय हमको लगेगी। इसलिए क्राउड फंडिंग में कदापि न जाएं। दूसरा, कुछ लोग घुमाते हैं, है उनका मनी सर्कुलेशन, बोलेंगे कि मनी जनरेशन है। मनी जनरेशन मीन्स पैसा पैदा होना। उनसे समझिए कि कैसे मनी जनरेट होता है।
वो आपको क्या बताएंगे मैं बता दे रहा हूँ। बोलेंगे फला नाम का टोकन है टोकन, लेकिन वो लोग कॉइन भी बोलते हैं। फला नाम का टोकन है, ये स्टेकिंग हो रहा है, आप जब चाहें तब अनस्टेक कर सकते हैं, और ये टोकन जो है अभी इतने डॉलर का है, इतने डॉलर का जाएगा, ब्लॉकचेन आएगा, कॉइन आएगा, आपको इतना फ़ायदा होगा। उनको बोल दीजिए कि कॉइन होने तो दो, अभी तुम्हारा टोकन कहाँ पर स्वैप हो रहा है। वो आपको 2-4 वॉलेट का नाम बताएंगे, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट। ये स्वैप क्या होता है, इस चीज़ को हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे बैंक में हमारा पैसा जमा है मात्र 25,000, आपका बैंक में जमा है 10 लाख। तो अगर चेक बुक हम लेने गए और चेक बुक आप लेने गए, तो चेक देने वाला संबंधित पदाधिकारी आपसे ये नहीं पूछता है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं। जिस बैंक में जितने पन्ने का चेक बुक होता है, 20 पन्ना, 50 पन्ना, 100 पन्ना, वही चेक बुक आपको भी मिलेगा, वही चेक बुक हमको भी मिलेगा। अब आपको 10 लाख का चेक बुक, 10 लाख खाते में है, आपको मिला है 50 पन्ने का चेक बुक। आपने क्या किया कि 1 करोड़ का टोटल चेक काट करके मार्केट में दे दिया। प्रथम 10 लाख जो लोग लगाएंगे वहाँ बैंक में चेक, उनका कैश हो जाएगा। बाद वाले जो चेक लगाएंगे उनका कैश नहीं होगा, चेक बाउंस होगा। ये अलग बात है, बाद में एफआईआर होगा, वो बाद में देखा जाएगा। उनको तो उसमें केस में टाइम लगेगा, आपको लोगों को खोजने में टाइम लगेगा। ठीक यही हाल उस टोकन के साथ होता है। जब तक उस वॉलेट पर लिक्विडिटी वो कंपनी रखती है, तब तक वो टोकन स्वैप होता है। वो लिक्विडिटी कब तक रखती है? जब तक इनकमिंग ज़्यादा, आउटगोइंग कम रहता है। जब तक उनके पास पैसे आ रहे हैं, जब तक सिस्टम में जम के आईडियाँ लग रही है। जिस दिन आईडी लगना कम हो जाएगा, इनकमिंग कम हो जाएगा, आउटगोइंग ज़्यादा हो जाएगा, वो लिक्विडिटी नहीं रखेंगे, लोगों को टोकन स्वैप करेंगे तो नहीं होगा। ये नोट कर लीजिए, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन कई टोकनों में ऐसा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। यह उतना ही सत्य है जितना कि सूरज पूरब में उगता है। ये टोकन जो है, यही कहानी है टोकन की। दूसरी चीज़, उनसे पूछिए ये किस एक्सचेंज पर आपका कॉइन है। FYI से वो एक्सचेंज पंजीकृत है कि नहीं। जैसे कॉइन बेक्स, बाइनांस, कॉइनेक्स, और भी 2, टोटल 5 ही एक्सचेंज हैं, जो कि अगले वीडियो में बाकी मैं 2 बताऊंगा। ये आपका FYI से पंजीकृत है। तो यदि यहाँ पर वो बाई सेल नहीं हो रहा है तो समझिए कि खतरा है। जो छोटे मोटे एक्सचेंज हैं, वहाँ ये लोग पैसे दे कर बेच के भी अपने टोकन का बाई सेल कराते हैं। लेकिन बाइनांस पर, कॉइनेक्स पर, कॉइनबिट एक्सचेंज पर पैसा दे करके आप अपने टोकन को बाई सेल नहीं करा सकते। वह सत्यता होता है, प्रमाणिक चीज़ होती है, वहाँ गलत लोगों की एंट्री नहीं होती है। तो ये हमको ध्यान देना है। दूसरा चीज़, कुछ लोग ट्रेड शब्द को बदनाम किए हैं। ट्रेडिंग किसे कहते हैं? कोई वस्तु का खरीद बिक्री हो, वही ट्रेडिंग है। जैसे हमने कोई कॉइन या कोई शेयर या कोई वस्तु कम दाम में ले रहे हैं, उसको ज़्यादा दाम में सेल कर रहे हैं, उसे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोगों से पूछिएगा, वो लोग बताते हैं कलर ट्रेडिंग करता हूँ। व्हाट इज कलर ट्रेडिंग यार? 3 कलर है, लाल, गुलाबी, हरा, पीला, और लोग उस पर पैसा लगाते हैं, और जिस कलर पर कम पैसे लगे हैं वो वहाँ विन हो जाता है,
और जो जहाँ ज़्यादा लगा है वो जो है वहाँ विन नहीं होता है, तो वो 2 कलर 1 कलर 3 कलर का पैसे उठाया, जहाँ ज़्यादा पैसा आया है कम कलर वाले को कुछ दिया, बाकी उसके जेब में। कोई वस्तु बिक रही है क्या कलर ट्रेडिंग में? इस तरह से लोग कलर ट्रेडिंग की, टेबल की, बिग टेबल शॉर्ट टेबल की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग शब्द मीन्स क्या बिक रहा है और क्या खरीदा रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक एक चीज़ें मेरी योजना है कि मैं खोल करके आपके सामने रख दूंगा। आप अगर हमारे वीडियो रेगुलर देखते जाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको कोई भी MLM वाले अब चीट नहीं कर पाएंगे। अब लो नसानी, अब नसइयों, अब तक जितना हम ठगाए, अब हम SR तिवारी चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, हम अब नहीं ठगाएंगे। जहाँ तक रही हाईटेक बोर्ड की सवाल, दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि हाईटेक बोर्ड में 99.9% भरोसा हो, कभी मत जुड़िएगा। जब आपको 101% भरोसा हो तब आप वहाँ जुड़िएगा। हाँ दोस्तों, कोई सवाल मन में मत रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं जवाब दूंगा, ज़्यादा समय लगेगा। सीधे आप सवाल हमसे करिएगा, हमको फ़ोन करिएगा। आप बार बार सवाल कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मधुरतापूर्वक मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और आप पूरी सवाल का उत्तर सुनने के बाद, इसका जूम मीटिंग 8:30 से 9:30 प्रतिदिन होता है। अलग अलग लीडर होते हैं, टाइमिंग वहीं रहता है, लिंक वहीं रहता है। डायमंड लोग मीटिंग लेते हैं, उसको आप सुनिए, कंटिन्यू हमसे सवाल पूछिए, और जब 101% संतुष्ट हो जाइए तब आप हाईटेक बोर्ड में जुड़िए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।